मैं पिछले 2017 से 8 साल हो गए सुप्रीम कोर्ट में इसी बात की लड़ाई लड़ रहा हूं। पहले मुझे यह बताओ, भारत का संविधान मजहब के आधार पर 1 रुपए खर्च करने की इजाजत देता है क्या? आर्टिकल 27 कहता है मजहब को प्रमोट करने के लिए 1 रुपए खर्च नहीं हो सकता, धर्म को नहीं। आप लोग धर्म को रिलीजन समझते हैं, बहुत बड़ी भूल है ये। और ये भूल यूनिवर्सिटी में भी हो रही है, कोर्ट में भी हो रही है, अदालतों में भी हो रही है। धर्म रिलीजन नहीं है, रिलीजन धर्म नहीं है, धर्म मजहब नहीं है, मजहब धर्म नहीं है। धर्म और मजहब के ऊपर एक मेरी अलग पीआईएल चल रही है जिसमें मैंने धर्म और मजहब के बीच में 20 अंतर बताए हैं। मोटा मोटा अंतर बता देता हूं, धर्म जोड़ता है और मजहब, जोर से बोलिए, धर्म जोड़ता है और मजहब तोड़ता है। धर्म और मजहब में उतना ही अंतर है जितना जमीन और आसमान में है। दुर्भाग्यवश इस देश के नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार, यूट्यूबर सारे के सारे धर्म को रिलीजन समझ के बैठे हुए, रिलीजन को धर्म समझ के बैठे हुए। अब सवाल यह है कि जब कहीं पे भी माइनॉरिटी शब्द का उपयोग नहीं है, फिर माइनॉरिटी के नाम पे इतना खेल कैसे चल रहा है? खेल चल रहा है संविधान की गलत व्याख्या के कारण। हुआ यह कि जब देश का बंटवारा हुआ तो कुछ लोग यहां रहना चाहते थे। वो बोले कि साहब हम लोग यहां रहना चाहते हैं, लेकिन मजहब के आधार पर बंटवारा हुआ है तो बहुत गुस्सा है लोगों में। सरकार बनेगी हिंदुओं की क्योंकि मजहब के आधार पर बंटवारा हो गया। कल को पूरे देश की सरकार हमको त्योहार न मनाने दे, हमें अपना कल्चर न फॉलो कर दे, तो हम क्या करेंगे? हम यहां रहना चाहते हैं लेकिन हमको इतनी गारंटी दे दो हम अपना त्योहार मना सके। तो बोले ठीक है, आर्टिकल 29 तुम्हें अपना त्योहार मनाने का अधिकार है। बोले साहब सारी सरकारें हिंदुओं की बनेगी, मजहब के आधार पर विभाजन हो गया है, गुस्सा है। कल को मान लो हमको भी कुछ स्कूल कॉलेज खोलने का मन करे तो हम कैसे खोलेंगे? सरकारें तो हमें खोलने नहीं देंगी। तो बोले ठीक है, आर्टिकल 30 तुम अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भी खोल लेना। ये मैं संविधान निर्माताओं की बात कर रहा हूं। आर्टिकल 29 में कहा अपना त्योहार मना लेना, आर्टिकल 30 में कहा अपना स्कूल और कॉलेज खोल लेना। लेकिन उसके पहले 2 आर्टिकल में क्लेरिफिकेशन भी दिया कि बाद में कहीं खेला ना हो जाए। आर्टिकल 27 में कह दिया मजहब को प्रमोट करने के लिए सरकार 1 रुपए खर्च नहीं करेगी, और आर्टिकल 28 में कह दिया किसी भी सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल में, सरकार के द्वारा फंडेड स्कूल में, सरकार के द्वारा किसी भी तरीके से जो कनेक्टेड स्कूल है उसमें मजहब की कोई टीचिंग नहीं होगी, मजहबी तालीम नहीं होगी, रिलीजियस टीचिंग नहीं होगी। फिर आप ध्यान रखिएगा, संविधान धार्मिक शिक्षा पे रोक नहीं लगा रहा है, संविधान किस पे रोक लगा रहा है? रिलीजियस टीचिंग। लेकिन हमारे देश के शुरुआत के माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज जिनको धर्म और रिलीजन का अंतर नहीं पता था, उन्होंने आर्टिकल 29 में जहां एजुकेशन इंस्टीट्यूशन लिखा हुआ है, पता नहीं कहां से उनको रिलीजियस दिख गया उसमें, जबकि रिलीजियस एजुकेशन लिखा ही नहीं, आज भी नहीं लिखा। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को रिलीजियस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मान लिया। लेकिन एक बात आज तक डिसाइड नहीं हुई कि ये जो माइनॉरिटी की बात हो रही है, ये कौन सा माइनॉरिटी? दुनिया में 1100 रिलीजन है, तो क्या सभी 1100 रिलीजन के लोगों को भारत में माइनॉरिटी का दर्जा मिलेगा, या जो भारत में पंथ शुरू हुए उनको मजहब रिलीजियस माइनॉरिटी का दर्जा मिलेगा? भारत में जैनिज्म शुरू हुआ, भारत में सिखिज्म शुरू हुआ, भारत में बुद्धिज्म शुरू हुआ, तो केवल जो भारत के अंदर शुरू हुए और जो संविधान की इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन को मानते हैं, उस कॉन्सेप्ट को मानते हैं, उनको रिलीजियस माइनॉरिटी माना जाएगा या पूरी दुनिया के 1100 रिलीजन को माना जाएगा? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, ये चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का सभागार है। ये वीडियो लाखों करोड़ों युवाओं तक पहुंचेगा, लॉ कॉलेज के प्रोफेसर तक पहुंचेगा, डीन तक पहुंचेगा, रीडर तक पहुंचेगा। इस पर चिंतन करें कि रिलीजियस माइनॉरिटी का मतलब क्या? पूरी दुनिया की 1100 रिलीजन को भारत में रिलीजियस माइनॉरिटी दिया जाएगा, या भारत के अंदर जो रिलीजन शुरू हुए उनको दिया जाएगा? लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का क्या? दुनिया में 6500 भाषाएं हैं, क्या सबको लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का दर्जा मिलेगा या भारत के अंदर भाषाओं को मिलेगा? भाई मेरठ में हिंदी लोग ज्यादा बोलते हैं, अब कोई अगर तमिल आ गया, ये समझ में आता भाई ठीक है यूपी में तमिल आ गया, इसको लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का दर्जा दे दो। अगर आप भारत की भाषाओं के बाहर जाओगे फिर तो जो चाइनीज लैंग्वेज बोलते हैं उनको भी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का दर्जा दो, फ्रेंच बोलते हैं उनको भी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का दर्जा दो, जर्मन को भी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का दर्जा दो। किस आधार? अगर आप भारत के बाहर निकले तो फिर आप कैसे डिसाइड करोगे किसको देना किसको नहीं देना? अगर आप भारत के बाहर के रिलीजन को रिलीजियस माइनॉरिटी मान रहे हो तो यहूदी को फिर क्यों नहीं, बहाई को क्यों नहीं? भारत में तो 100 से ज्यादा रिलीजन रहते हैं बाहर के, फिर उनको सबको क्यों नहीं? केवल 2 ही रिलीजन, 2 विदेशी रिलीजन को क्यों, बाकी 98 रिलीजन को क्यों नहीं? इस पर चिंतन करने की जरूरत है। और एक बात चलो हमने दे भी दिया, तो पहली बात तो ये भी तय हो जाए, नेशनल लेवल पे देखा जाएगा, स्टेट लेवल पे देखा जाएगा या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखा जाएगा? चलो एक बार ये भी तय हुआ कि नेशनल लेवल पे देखा जाएगा, तो नेशनल लेवल पे माइनॉरिटी कौन होगा इसकी भी कुछ परिभाषा हो जानी चाहिए। माइनॉरिटी जानते हैं यूएन की डेफिनेशन क्या है? Any group or community which is socially, economically, politically non-dominant, inferior in population, less than 1%.